पर खरीदते हैं। तो पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट की दूसरी जीत हुई है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने जीत हासिल कर ली और अब वो सेमीफाइनल के मुकाबले में पहुंच गई। तो कुश्ती के सेमीफाइनल में पहुंची हैं विनेश फोगाट, ये बड़ी जानकारी है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट की ये दूसरी जीत है और अब वो सेमीफाइनल के मुकाबले में पहुंच गई हैं, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यूक्रेन की खिलाड़ी को उन्होंने अभी हराया और उसके बाद सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने अपनी जो जगह है वो पक्की कर ली है। विनेश फोगाट ने यूक्रेन के पहलवान को हरा दिया है सेमीफाइनल में, अब विनेश फोगाट पहुंच चुकी हैं, ये बड़ी खबर है। कुश्ती के सेमीफाइनल में विनेश फोगाट पहुंची हैं, ये बड़ी और अहम जानकारी है। तो विनेश फोगाट जो कि अपना तीसरा ओलंपिक खेल रही हैं और पहली बार है जब वो 50 किलोग्राम भार वर्ग में चुनौती पेश कर रही हैं। इसके पहले वो 53 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती थी और अब दूसरा मुकाबला भी उन्होंने जीता है और इसके बाद अब वो सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। तो क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में उन्होंने यूक्रेन के खिलाड़ी को हराया और अब वो सेमीफाइनल के मुकाबले में अपनी जगह बना चुकी हैं, ये बड़ी जानकारी है। इससे पहले उन्होंने यूई सुसाकी को हराया था क्वालिफाइंग मुकाबले में, उसके बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची जहां पे उन्होंने यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को हराया है और अब वो सेमीफाइनल का मुकाबला खेलेंगी, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं विनेश फोगाट, यूक्रेन के पहलवान को हरा करके, ये बड़ी जानकारी है। और कुश्ती का ये सेमीफाइनल मुकाबला है जिसमें अब विनेश फोगाट खेलती हुई आपको दिखेंगी 50 किलोग्राम भार वर्ग में। अगर आप देखें तो इसके पहले यूई सुसाकी को उन्होंने हराया था और ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यूई सुसाकी आप याद करिए टोक्यो ओलंपिक में ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और बिना एक भी अंक गंवाए हुए उन्होंने गोल्ड पर निशाना साधा था। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती था विनेश फोगाट के सामने यूई सुसाकी को हराना, लेकिन उनको हरा करके न सिर्फ वो क्वार्टर फाइनल में पहुंची बल्कि क्वार्टर फाइनल में भी आपने देखा कि उन्होंने यूक्रेन की जो खिलाड़ी हैं उनको भी मात दी, ओक्साना लिवाच को, और अब वो सेमीफाइनल का मुकाबला खेलेंगी, ये बड़ी जानकारी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो विनेश फोगाट ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है कुश्ती में और सेमीफाइनल तक का उन्होंने जो सफ़र है वो तय कर लिया है। अब उम्मीदें विनेश फोगाट से लगातार बनी हुई हैं, सेमीफाइनल के भी मैच पर निगाहें सबकी लगी हुई हैं। तो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन इस बार पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट का देखने को मिल रहा है। जो बड़ी चुनौती थी यूई सुसाकी जापान की, क्योंकि एक सबसे मजबूत आप कह सकते हैं कि कंटेंडर मानी जा रही थी, उनको उन्होंने हरा करके अपनी जो जगह है वो बनाई और उसके बाद यूक्रेन के खिलाड़ी के साथ वो अभी आप देख रहे थे क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में थी, वहाँ पर भी उन्होंने जो जीत है वो हासिल करी और अब वो सेमीफाइनल में खेलती हुई आपको दिखेंगी। तो सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं विनेश फोगाट, ये बड़ी जानकारी है पेरिस ओलंपिक से, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विनेश फोगाट ने यूक्रेन की पहलवान को हरा करके सेमीफाइनल में अपनी जो जगह है वो पक्की कर ली है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर है। पेरिस ओलंपिक में अब जो मुकाबले हैं वो जापान, मंगोलिया, चाइना, टर्की, कोलंबिया, यूएस, अजरबैजान और यूक्रेन, इन खिलाड़ियों के साथ ही होने हैं, जिसमें यूक्रेन की खिलाड़ी को अभी हराया है विनेश फोगाट ने। इसके पहले जापान की खिलाड़ी यूई सुसाकी को उन्होंने हराया था और अब वो सेमीफाइनल के मुकाबले में उतरेंगी। तो सबकी निगाहें सेमीफाइनल के इस मुकाबले पर टिकी हुई हैं। 50 किलोग्राम भार वर्ग में विनेश फोगाट पहली बार खेल रही हैं, इसके पहले वो 53 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती रही हैं और इस बार बहुत उम्मीदें विनेश फोगाट से हैं कुश्ती के सेमीफाइनल तक, क्योंकि विनेश फोगाट पहुंच चुकी हैं और अभी उम्मीदें लगातार बरकरार हैं कि अब सेमीफाइनल और सेमीफाइनल के बाद वो फाइनल का मुकाबला जीत करके भारत के लिए गोल्ड ज़रूर पक्का करेंगी। और हर ओर आप देख रहे हैं किसी तरह से जो उम्मीदें हैं वो विनेश फोगाट से की जा रही हैं, ये बड़ी जानकारी है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुश्ती के सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने अपनी जगह पक्की कर ली है, बड़ी खबर। तो पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। विनेश फोगाट अब सेमीफाइनल का मुकाबला खेलेंगी, अभी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला उन्होंने जीता है और यूक्रेन की ओक्साना लिवाच से उन्होंने ये जो मैच है वो जीत करके अपने नाम किया है और अब सेमीफाइनल के मुकाबले में विनेश फोगाट खेलेंगी। 50 किलोग्राम भार वर्ग में इस बार बेहतरीन प्रदर्शन विनेश फोगाट लगातार कर रही हैं
क्वालिफाइंग मुकाबले में भी उन्होंने बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर जो अपनी जीत है वो दर्ज करी। सुसाकी, जिनका मैं जिक्र कर रहा था अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में, अभी तक उन्होंने एक भी हार नहीं देखी थी और विनेश के लिए जो पहला राउंड था वो बहुत कठिन माना जा रहा था क्योंकि उनका मुकाबला जापान के उस खिलाड़ी से था जिसने टोक्यो खेल में एक भी अंक गंवाए बिना स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन विनेश फोगाट ने पूरा मैच आखिरी मिनटों में आपने देखा कैसे पलटा और उसके बाद उन्होंने जो अपनी जगह है वो क्वार्टर फाइनल के लिए पक्की की और उसके बाद क्वार्टर फाइनल में भी उन्होंने यूक्रेन के खिलाड़ी को हराया और अब वो सेमीफाइनल के रिंग में आपको खेलती हुई दिखेंगी। तो यहाँ से जो जीत की उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा है और लगातार क्योंकि वो उम्दा प्रदर्शन कर रही हैं, कड़ा मुकाबला विनेश फोगाट की ओर से उनके जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी हैं उनको दिया जा रहा है। तो अब ऐसे में सबकी निगाहें सेमीफाइनल के इस मुकाबले पर टिकी हुई हैं। तो तीसरा ओलंपिक है विनेश फोगाट का जो कि वो खेल रही हैं, लेकिन इस तीसरे ओलंपिक में पहली बार है कि वो 50 किलोग्राम भार वर्ग में चुनौती पेश कर रही हैं। इसके पहले वो 53 किलोग्राम भार वर्ग में खेलना करती रही हैं और 50 किलोग्राम भार वर्ग में अब वो सेमीफाइनल के मुकाबले तक अपनी जो जगह है वो पक्की कर चुकी हैं। तो बेहतरीन प्रदर्शन इस बार उनका। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में अगर आप देखें तो 50 किलोग्राम भार वर्ग में ये जो खिलाड़ी हैं वो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के साथ खेलती हुई दिखी हैं। जापान के खिलाड़ी को उन्होंने आपने देखा कि क्वालिफाइंग मुकाबले में हराया था। महावीर बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं, इनसे सीधे हम लोग बातचीत करते हैं। महावीर बिश्नोई जी, लगातार प्रदर्शन हम लोग देख रहे हैं, विनेश फोगाट का शानदार प्रदर्शन जारी है। उन्होंने जापान के खिलाड़ी को भी हराया, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अभी यूक्रेन के खिलाड़ी को हरा करके वो सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। कितनी उम्मीदें आपको इस बार नजर आ रही हैं विनेश फोगाट से? देखिए, आज जिस हिसाब से विनेश प्रदर्शन कर रही है उसके हिसाब से तो मैं ये मान कर चलता हूँ कि गोल्ड मेडल जीत के ले आएगी विनेश इंडिया के लिए, क्योंकि आज ये बिल्कुल जो जापान की पहलवान है, 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन थी, ओलंपिक चैंपियन थी, उसको जिस अंदाज से हराया है और ये कुश्ती भी है, तो ये आज इसका दिन है विनेश का और हमें उम्मीद है आज कल हम स्वर्ण पदक जीत पाएंगे। आज शाम को लेट नाइट महावीर बिश्नोई जी, चूंकि जिस खिलाड़ी का आप जिक्र कर रहे हैं, जापान की जो खिलाड़ी जिसको हम लोगों ने टोक्यो ओलंपिक में देखा बेहतरीन प्रदर्शन किया था, वो एक बड़ी चुनौती माना जा रहा था विनेश फोगाट के लिए। वहां से जो प्रदर्शन शुरू हुआ है, जिस फॉर्म में विनेश फोगाट चल रही है, इसलिए आपको ये लग रहा है कि इस बार हम ये मान के चलें कि बिल्कुल पक्की है जीत, ये गोल्ड मेडल जरूर जीतेंगे विनेश फोगाट इस बार? हाँ, अब तक का प्रदर्शन के आधार पर तो हम ये मान कर चल रहे हैं, पक्का ही मानिए कि ये स्वर्ण पदक हमारे लिए जीत सकती है। इन्होंने बड़ी मेहनत की है और जिस हिसाब से जापान से वो 2-0 से 8 के सेकंडों में जो ये है, तो ये कि आज दिनेश का दिन है और आज रात, तो कल हमें स्वर्ण पदक पूरी मिली और अब क्यूबा के साथ होगा तो वो टफ मुकाबला होगा, किंतु विदेश के साथ आज खेल रही है तो मैं पूरा विश्वास है देश के लिए स्वर्ण पदक जाने के लिए भी पूरी तरह है और पूरी तरह फिट। अच्छा महावीर बिश्नोई जी, चूंकि अभी हम लोगों ने देखा कि इसके पहले जो उन्होंने खेल खेला जिसमें जापान के खिलाड़ी को उन्होंने पहले हराया, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में यूक्रेन के खिलाड़ी को हराया। अब क्या बहुत ज्यादा आपको लगता है, हालांकि खिलाड़ी के तौर पर तो जब आप रिंग में होते हैं चुनौती हमेशा रहती है, लेकिन विनेश फोगाट जिस फॉर्म में है बहुत ज्यादा मुश्किल अब उनके लिए नहीं होने वाली है? नहीं, देखिए, ये ओलंपिक है, ओलंपिक में हर कुश्ती एक फाइनल कुश्ती की तरह होती है। देखिए, यूक्रेन के साथ भी अब कितना टफ मुकाबला हो गया था, एक बार तो 5 और 6 का हो गया था, तो कितना क्लोज बाउट चली गई थी, तो इसलिए एक हर बाउट फाइनल बाउट की तरह होती है। ओलंपिक में कोई कमजोर नहीं होता। सेमीफाइनल भी क्यूबा के साथ बहुत ही टफ रहेगा, क्यूबा के पहलवान भी वो बहुत अच्छी पहलवान है, किंतु जो विनेश जिस हिसाब से जापान को हराया है, अभी इसको यूक्रेन को हराया, उस हिसाब से मेरा तो पूरा विश्वास है कि देश के लिए ये गोल्ड मेडल की दावेदार है और आज शाम को लेट नाइट ये सेमीफाइनल भी जीतेगी और कल शाम को फाइनल होगा तो उसमें फाइनल में भी ये पक्का जीतने की कैपेसिटी रखती है। आज के प्रदर्शन के आधार पर हम कह सकते हैं कि विनेश सुपर फिट है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए तो महावीर जी, उनका ये मानना है कि इस बार ये जो गोल्ड है वो बिल्कुल पक्का मान के चलिए, क्योंकि जिस तरह से विनेश फोगाट प्रदर्शन कर रही हैं, जिस तरह से उन्होंने जापान के खिलाड़ी को हराया, जिसका जिक्र मैं भी आपसे अभी इसके पहले कर रहा था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चुनौती विनेश फोगाट के सामने थी और वहाँ से जो आपने देखा कि जो परफॉर्मेंस विनेश फोगाट ने दिखाया वो लगातार कंटिन्यू है और आज शाम तक की उम्मीद की जा रही है, देर रात तक की जो गोल्ड है वो कम से कम भारत के नाम आज
विनेश फोगाट की ओर से ज़रूर तय हो जाएगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो भी मैचेस खेले हैं उसमें उनका जो प्रदर्शन है वो लाजवाब रहा है। और ओलंपिक के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये अब तक का उनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है इस बार के ओलंपिक में, जो आप सीधे देख पा रहे हैं। अब कुल मिलाकर के उम्मीदें हैं, चूंकि आप सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी हैं, तो एक कदम और, क्योंकि सेमीफाइनल जीतने के बाद सीधे फाइनल की राह है। 2 खिलाड़ियों के साथ अभी और मुकाबला होना है, और इसलिए जिस तरह का प्रदर्शन विनेश फोगाट का है उससे उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। अब देखना यह है कि विनेश आगे आने वाले जो 2 और मुकाबले हैं उसको किस तरीके से खेलती हैं। कुल मिलाकर के परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है, लगातार वो बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं, पूरी तरह से वो फॉर्म में भी नजर आ रही हैं। जापान के खिलाड़ी को हरा चुकी हैं, यूक्रेन के खिलाड़ी को हरा चुकी हैं, और अब आगे 2 और मुकाबले यानी कि सेमीफाइनल और फाइनल की राह उनको अभी तय करनी है। लेकिन उम्मीद यह है कि इस बार विनेश फोगाट गोल्ड जरूर जीतेंगी, क्योंकि जो खिलाड़ी के तौर पर इस बार वो जिस तरह से खेल रही हैं वो वाकई में बहुत बेहतरीन है। तो जो जानकार हैं, जो समझ रहे हैं, जो इस खेल को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, उन सब का ये मानना है कि इस बार ये गोल्ड पक्का है। हालांकि खिलाड़ी जब भी रिंग में उतरते हैं तो जीत के ही इरादे से उतरते हैं, और वही जो प्रदर्शन है इस बार भी आप देख रहे हैं कि रिंग में देखने को मिल रहा है। अब देखते ये हैं कि आगे के ये जो 2 मुकाबले हैं वो विनेश फोगाट किस तरह से खेलती हैं। तो ये बड़ी जानकारी, लगातार विनेश फोगाट की ये दूसरी जीत है, और अब वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। सेमीफाइनल में अपनी जो जगह है उन्होंने पक्की कर ली है।